हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो। स्टोरी टाइम कहानी जो जीना सीखा में आप सबका स्वागत है। तो आज की न्यू स्टोरी है हमारी। आज स्टोरी नहीं है, आज हम पोएम बोलेंगे, कविता। और ये कविता उनको समर्पित जो इस भारत भूमि के श्रेष्ठ, क्या बोलेंगे, उनके कवि है। और वो कवि ऐसे महान कवि हैं जिनकी इतनी सुंदर रचनाएं हैं, जिन्हें हम पढ़ेंगे और समझेंगे तो हमारे मन को मोह लेंगे। इतनी भावुक और इतनी उद्देश्यपूर्ण, इतनी प्रोत्साहनपूर्ण है कि जीवन का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए वो आपको बहुत बहुत प्रोत्साहन देगी, बहुत मदद करेंगी आपके जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। तो ऐसे महान कवि का नाम है श्री हरिवंश राय बच्चन। आपने इनका नाम सुना होगा। और आपको मैं बता दूं, ये श्री अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं, जो एक महान कवि थे। उन्होंने सुंदर सुंदर कविताएं और आत्मकथाएं लिखी थी। तो आज उनका जन्मदिन है और उनके जन्मदिन पर हमें उनकी पोएम पढ़ेंगे, सुनेंगे। ठीक है, तो ये सुंदर सी पोएम है, हम ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। तो ठीक है, तो हमारे बिग बी को तो हम पहचानते हैं, है ना। ये उनके पिताजी की, वो जितने सुंदर सर्वश्रेष्ठ एक्टर है, उनके पिताजी उतने सर्वश्रेष्ठ कवि थे। तो उनकी रचना को हम पढ़ते हैं। तो मैं अपने भूल चूक माफ उनके तरीके पढ़ने की कोशिश करती हूँ। तो अमिताभ बच्चन जी का आवाज़ तो इतना अच्छा है, वो उनके पिताजी की रचनाएं पढ़ते हैं तो बहुत ही हौसला आ जाता है ना। तो हम भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो उनकी प्रसिद्ध पोएम जो हमने सुनी भी होंगी बहुत बार, तो वो आप बताओ कौन सी है। वृक्ष हो भले खड़े, वृक्ष हो घने हो बड़े, एक पत्र छाव भी मांग मत मांग मत मांग मत। क्या है? अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, है ना। ये अग्निपथ मूवी में आपने सुना होगा इनका कविताएं। तो इसी में से इनकी रचना में से ही ये पोएम उस मूवी में ली गई थी। तो सुनो अभी। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छा भी मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, है ना। इतनी सुंदर रचना है कि पढ़ने से ही हौसला आ जाता है। इतनी ज़्यादा प्रोत्साहन हमको मिलता है जीवन जगने का। और ये रचना जब लिखी है तो ये एक सैनिक के लिए, सोल्जर के लिखी हुई होंगी। पर ये मनुष्य जब जीवन जगता है तो उसके लिए छोटी छोटी मुश्किलें, सरकमटेंस जो आते हैं, उसको पार करने के लिए भी वो किसी अग्निपथ से कम नहीं होगी। तो उसके लिए भी हमारे रोज़ के जीवन में भी ये पोएम हम अगर रोज़ पढ़े सुने तो हमारे कितना हौसला हमारे अंदर आएगा। आजकल तुम बच्चों को तो थोड़ा सा होमवर्क ज़्यादा हो गया, थोड़ी पढ़ाई ज़्यादा होगी, तो किसी अग्निपथ से कम नहीं। तुम्हारे 10th के एग्ज़ाम, 12th के एग्ज़ाम और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है हमारे। तो ज़्यादा तो 10 सबसे बड़ा सरकमटेंस हो जाता है बच्चों के लिए। जो स्टूडेंट है मेरे, बहुत ज़्यादा फिक्र करते हैं 10वीं के एग्ज़ाम की। पर यही से आपका जीवन का टर्निंग पॉइंट है, आपके शिक्षण का। अगर आप अच्छा पढ़ेंगे, विद्या को समझेंगे, तो आपको सफलताएं भी हासिल अच्छे से होंगी। और जीवन को भी सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए ये सब जो भी सीखा आज तक, वो मदद करेगा। आज तक मतलब जो जिस क्लास तक पढ़ा तब तक, तो आगे भी रास्ते खुलेंगे, है ना। तो पढ़ाई करना ये अग्निपथ नहीं है, ये तो एक दवा है, टॉनिक है, जिससे पीने से हमारी बुद्धि और हमारा जीवन भी स्वस्थ और सुशिक्षित हो जाता है। तो पढ़ाई को भी अच्छे से करो, फुल मोटिवेशन के साथ करो, और ऐसे मोटिवेशनल पोएम, कविताएं सुना करो, पढ़ा करो और सुनाया भी करो, है ना। सुनने से ज़्यादा सुनाने में से हमको और भी ज़्यादा मोटिवेशन आ जाता है ना। तो अच्छी चीज़ें सीखेंगे भी और सिखाएंगे भी। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। और हरिवंश राय जी की इतनी सुंदर रचना हमने पढ़ी, ये हमारी जो पोएम हम उनके लिए समर्पित की, इसके लिए धन्यवाद। ओम शांति।